हेलो दोस्तों, एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इस पर गोंगशू चाचा जवाब देता है कि अच्छा होगा कि तुम खुद अपने अंकल से पूछो और फिर तुम देख लोगे कि वो इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत करता है कि नहीं। इस पर तियानमिंग पागल हो रहा होता है और वो कहता है मैं अपने अंकल से पूछूंगा और वो मुझे सच बताएगा। मेरे अंकल मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। दोस्तों, तियानमिंग के लिए बर्दाश्त होना बहुत मुश्किल होता है। वो जाने बगैर उसके लिए यहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। वो चिल्ला के कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिस पर गोंगशू चाचा कहता है क्या तुम वाकई बाहर जाना चाहते हो। जिस पर तियानमिंग कहता है हाँ, मुझे बाहर बिल्कुल जाना है। और वो बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है क्योंकि दोस्तों तियानमिंग के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। उसके अंकल ने ये मर्डर किया है। तभी हम देखते हैं कि गोंगशू चाचा वहाँ एक ज़मीन पे एक गेट खोल देता है और वो एक सुरंग की तरह होता है जिसके अंदर पानी होता है। अब तियानमिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जिस पर तियानमिंग देखकर कहता है कि नीचे एक नदी है। तभी गोंगशू चाचा एक मैप निकालता है और वो खोल के देखने लगता है। जिस पर यूइर देख के कहती है कि तुमको ये मैप कहाँ से मिला है। जिस पर गोंगशू चाचा जवाब देता है कि मैं और ओल्ड मैन बेन कई सालों तक मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहा है, उसने मुझे ये मैप दिया है। तभी तियानमिंग पूछता है कि ये नदी कहाँ तक जाती है। जिस पर गोंगशू चाचा मैप को देखकर कहता है और बताता है तुम इस सुरंग के अंदर छलांग लगाते हो तो आपको झरने के नीचे झील तक तैर कर जाना पड़ेगा। जिस पर तियानमिंग कहता है फिर तुम्हारा मतलब है कि यहाँ झील में बहुत बड़े गियर्स भी हैं। जिस पर गोंगशू चाचा बताता है कि मैकेनिकल सिटी में पानी का सिस्टम ख़राब हो चुका है जिससे हर कोई लड़ने के काबिल नहीं है। पर इसके अलावा ये पानी सूरज की एनर्जी से गर्म किया जाता है, इस वजह से ये पानी जहरीला है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो वो पानी पीने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसकी स्वोट नीचे पानी में गिर जाती है। जिस पर तियानमिंग यूइर को कहता है कि इसने तो कुछ ज़्यादा ही इसके बारे में बता दिया है और यूइर की तरफ देख के कहता है ये विलन वीजुआंग मैकेनिकल सिटी में भी जा सकता है। जिस पर गोंगशू चाचा कहता है कि अगर हमको बाहर निकलने का कोई हल निकालना है तो हमको किसी को झरने के नीचे से झील तक तैरना पड़ेगा। पर मसला ये है कि झील के नीचे वाले हिस्से में एक प्राइमरी इंजन भी है जो बड़े मैकेनिकल सिटी को पावर देता है जिसका काला कछुआ कहा जाता है। जिस पर यूइर कहती है काला कछुआ। जिस पर गोंगशू चाचा कहता है कि आपको साफ पानी को अंदर जाने देने के लिए उस काले कछुए के नीचे के सभी वालों को खोलना होगा जिससे मैकेनिकल सिटी के अंदर का पानी साफ हो जाएगा और मुहीस स्कूल का बचने का काफ़ी चांसेस हैं और यही एक तरीका है। पर तियानमिंग कहता है तो ठीक है फिर मैं ही जाऊंगा क्योंकि मुझे तैरना आता है। पर तभी यूइर तियानमिंग का हाथ पकड़ के कहती है तियानमिंग थोड़ा सब्र रखो और गोंगशू चाचा को कहती है कि अगर ये पानी पहले से ही जहरीला है तो हम जैसे छोटे बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि तियानमिंग बिना सांस लिए इतनी दूर उस झरने तक नहीं पहुँच सकता है। जिस पर गोंगशू चाचा कहता है कि हाँ सही कहा, पर इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है, फिर अब हम यहाँ ज़्यादा देर तक भी नहीं रह सकते हैं। जिस पर तियानमिंग पूछता है कि ऐसा क्यों कह रहे हो। जिस पर गोंगशू चाचा कहता है कि क्योंकि इस गुफा में वो गेट हमने खोल दिया है जिससे इस जहरीले पानी का गैस निकलना शुरू हो जाएगा जिससे हमारी तीनों की मौत हो सकती है। मैं एक बुढ़ा आदमी हूँ, मैं अगर ऐसे यहाँ मरता हूँ तो भी इतनी बड़ी बात नहीं है, पर तुम दोनों अभी बच्चे हो। अपनी ज़िंदगी ना बचाने के लिए तुम दोनों अगर ऐसे बिना कुछ किए यहाँ मर जाते हो तो तुम दोनों के लिए बड़ी बेशर्मी की बात होगी। जिस पर तियानमिंग कहता है मैं जाऊंगा। जिस पर यूइर दोबारा उसको मना करती है। तभी गोंगशू चाचा उनको कहता है कि भूल जाओ, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। जिस पर तियानमिंग को ये बर्दाश्त नहीं होती और वो यूइर को कहता है मैं ये कर लूँगा, मुझ पर भरोसा रखो, मुझे वहाँ जाना होगा। ये गोंगशू चाचा की नज़र उस तियानमिंग की चाबी पर पड़ती है। जिस पर तियानमिंग बताता है कि ये नॉन एग्रेशन की है जो मुझे मुही स्कूल के हेड ने ये दी है। जिस पर तियानमिंग कहता है हाँ सही कहा। जिस पर गोंगशू चाचा वो चाबी लेने के लिए जैसे ही आगे आता है वो कहता है ज़रा मुझे भी ये चाबी दिखाओ। जिस पर तियानमिंग वो चाबी पकड़ाने वाला ही होता है कि तभी यूइर तियानमिंग को वो चाबी देने से रोकती है और कहती है इसको ये चाबी ना दो। जिस पर गोंगशू चाचा हंसते हुए कहता है ठीक है ना दो मुझे, पर यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि उस काले कछुए के सभी वाल्स को खोलना है। और फिर वो तियानमिंग को बताता है कि वहाँ तुमको दो बटन नज़र आएंगे, एक रेड बटन और दूसरा ब्लैक बटन, और याद रखना तुमको वहाँ रेड बटन को झटका देना है। अब तियानमिंग अपनी चाबी को देखते ही
वहाँ जाने के लिए सुरंग के पास आता है और खुद से कहता है मुझे वहाँ पे रेड बटन को ऑन करना है बस। और यूइर को कहता है मुझे मैं नीचे जा रहा हूँ। अब यूइर उसको रोकने के लिए उसके पास भाग के जाती है, पर तियानमिंग एक लंबी सांस लेकर पानी में कूद जाता है। अब ये देखकर वो हंसने लगता है, जिस पर यूइर गोंशु चाचा से पूछती है कि तुम हंस क्यों रही हो, जिस पर गोंशु चाचा कहता है मैकेनिकल सिटी बच जाएगा इसलिए मैं हंस रहा हूँ। तभी सीन चेंज होता है और हम तियानमिंग को देखते हैं जो बहुत तेज़ी से उस झील की तरफ तैरकर जा रहा होता है। आगे एक गुफा में तियानमिंग दोबारा से अपनी सांस लेता है और वापस पानी के अंदर चला जाता है। अब तियानमिंग जैसे ही उस काले कछुए के इंजन तक पहुंच जाता है तो वो इंजन बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है उस गुजरने से, जिससे उस इंजन को पार करना तियानमिंग के लिए मुश्किल हो रहा होता है। इसलिए तियानमिंग उसमें एक टूटी हुई इंजन का टुकड़ा डालता है जिससे वो इंजन रुक जाता है। उस इंजन की पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए तियानमिंग अभी उस इंजन से बाहर निकलने वाला ही होता है कि तभी वो इंजन उस टुकड़े को तोड़ देता है और दोबारा से चालू हो जाता है। तभी तियानमिंग अपनी चाबी की मदद से उस इंजन से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ यूइर कहती है कि मैकेनिकल सिटी के मैप में मुही स्कूल का राज है, तो ओल्ड बैन कैसे एक अनजान इंसान को ये मैप दे सकता है, जिस पर वो जवाब देता है, जिस पर गोंशु चाचा जवाब देता है कि मैंने कहा ना कि वो मेरा कई सालों तक अच्छा दोस्त रहा है, मैं उसके लिए अनजान इंसान नहीं था। जिस पर यूइर कहती है कि तुम्हारा मैकेनिकल हैंड मुही स्कूल की मशीनरी का नहीं है। यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।